बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी 5 मिनट में बनने वाले मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। और दूसरे मज़े की बात यह है कि बग़ैर कुकिंग के कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इतने झटपट आप इतना ज़बरदस्त मीठा तैयार कर लेंगे कि जिसको खिलाएंगे वो उंगलियां चाटे बगैर नहीं रह सकेगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करेगा। और रमज़ानुल मुबारक में ये इतना हेल्दी है कि जितनी भी वीकनेस आपको हुई होगी वो सारी वीकनेस भी आपकी ख़त्म कर देगा। और तीसरी बड़ी खूबी इसकी ये है कि घर की चीज़ों से बन जाएगी। आपके किचन में सारी चीज़ें मौजूद है, बस आपने मिक्स करते जाना और बनाते जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर चूल्हा जलाए इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली रसमलाई के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो उबला हुआ दूध लिया है और ये ग्वाले का दूध है और ये फुल फैट दूध है। और मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि रमज़ानुल मुबारक में जब आप लोग रोज़े रखते हैं तो आपको फुल फैट चीज़ें ही खानी चाहिए, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारी हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो चुकी होती है। तो जब हम फुल फैट चीज़ें खाएंगे, एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे, तो हमारी एनर्जी बाहर रहेगी और हम मज़ीद रोज़े रखने के काबिल रहेंगे। तो अब आपने इसके अंदर 4 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। आप लोग कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, नीडो ले सकते हैं, एवरीडे ले सकते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं घर में मिल्क पाउडर वो आप ले सकते हैं। तो आपने 4 खाने के चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल देना है और इसके साथ आपने कंडेंस मिल्क डालना है। लेकिन मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो मैं इसकी जगह चीनी डाल रही हूँ, और अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग भी चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 खाने के चम्मच भर कर चीनी डालनी है और ये बिल्कुल एक्यूरेट चीनी होगी। और यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पीसी हुई चीनी है तो पीसी हुई चीनी डालें, नहीं तो अदरवाइज़ दानेदार जिस तरह मैंने डाली है दानेदार चीनी डाल लें। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा चीनी का दाना जो है वो घुल जाए। और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर डाल देना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और जब तक हम इस दूध को मिक्स कर रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और फिर प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि आपके कमेंट को भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए। और दूसरे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है वो बन गया है, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसको हम साइड पर रख लेते हैं। अब दोबारा से आपने एक बाउल लेना है और बाउल लेने के बाद आपने इसमें 5 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। ये मेजरिंग चम्मच है और इससे मैंने 5 चम्मच जो है वो नाप कर रखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं सारा डाल दूँगी। और मिल्क पाउडर डालने के बाद आपने इसमें चीनी डालनी है, 2 खाने के चम्मच चीनी डालने। अगर आप लोगों के पास पीसी हुई चीनी है तो पीसी डालें, नहीं तो अदरवाइज़ दानेदार ही डाल लें। और यहाँ पर चीनी डालने के बाद हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो हैं वो बादाम और पिस्ता कूटा हुआ डालना है। और इसको आपने इतना बारीक क्रश करना है कि अच्छी तरह से ये बारीक क्रश कर लें इसको। और करना आपने क्रश, ये पाउडर नहीं डालना, क्रश करके डालें, लेकिन बहुत फाइन क्रश कर लें। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच पिस्ता डालें और 1 खाने का चम्मच आपने बादाम डाल लेने। और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून यहाँ पर आपने दोबारा खुशबू के लिए और जायके के लिए इलायची पाउडर डाल लेना है। और फिर जो हमने दूध बना कर रखा हुआ है ना पहले से, वो दूध आपने इसके अंदर डालें, लेकिन 1-1 चम्मच करके डालें 1 टीस्पून के हिसाब से, क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर है ये बड़ी जल्दी सोक कर लेता है दूध को और बड़ी जल्दी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको मिक्स करना है, क्योंकि हम ये फिलिंग बना रहे हैं और हमने एक डो बनानी है। तो यहाँ पर मेरे 3 खाने के चम्मच दूध लगा है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये वो वाले चम्मच है जिनसे हम चावल वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें मिल्क डाला है और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बन गई है। और इस कंसिस्टेंसी में ये फिलिंग हमने बनाकर इसको भी साइड पर रख लेना है। अब आपने दोबारा से एक बाउल लेना है, कोई लंबा बाउल ले लें या गोल बाउल ले लें, जिस तरह का बाउल भी आपके पास अवेलेबल है आप उस तरह का ले लें। जिस तरह मैंने यहाँ पर लंबा जो है वो शीशे का बाउल लिया है। ये क्यों लिया है ये मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊँगी। और इसमें आपने कुछ दूध जो है वो निकाल लेना है। 1 कप दूध निकाल लें या 1 कप से थोड़ा निकाल लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से भी आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो हमने पहले दूध बना कर रखा हुआ है ना, वो दूध आपने इस बाउल में निकाल कर रख लेना है।
और इसे भी आपने साइड पर कर देना है। अब आपने 10 डबल रोटी के पीस लेने हैं और फ्रेश डबल रोटी ले लें या एक दिन की पड़ी हुई डबल रोटी ले लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर अब आपने इस सारी डबल रोटी के किनारे काट लेने हैं। हमें अंदर वाला सफ़ेद हिस्सा चाहिए क्योंकि हम रस मलाई बना रहे हैं। और ये देखें, ये इंस्टेंट रस मलाई होगी और आप यकीन करें इतनी मज़े की होगी कि आप लोग दुआएं देंगे कि रमज़ानुल मुबारक में आपको चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ा, आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और झटपट से आपके घर में दूध भी था, डबल रोटी भी थी और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी और आपने ये रसमलाई बना लिया। आप यकीन करें कि आप जब आप मेहमानों को देंगे या अफ्तारी में किसी के आगे रखेंगे, अफ्तार पार्टी में रखेंगे, तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और बार बार रेसिपी पूछेंगे कि ये इतनी जल्दी भी मीठा आपने कैसा बना लिया। या फिर जब हमारे कोई बच्चों के रिश्ते वगैरह देखने के लिए आते हैं तो वो हमारे लिए मेहमान जो होते हैं बहुत ख़ास होते हैं। तो इस तरह के ख़ास मेहमानों के लिए ये ख़ास मीठा आपने बनाकर रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। तो अब हमने इस सारी डबल रोटी के मैं टुकड़े काट लेती हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने सारे इनके किनारे जो है वो काट लिए और अब ये किनारे जो हैं ये ज़ाया नहीं होंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। और दूसरे ये कि इन ब्रेड क्रम्स को आपने एक लाल ब्रेड क्रम्स भी देखे हैं ना कि वो किस तरह से बनते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारा बताऊँगी कि ये हमारे वेस्ट नहीं जाने बल्कि हमने इनसे ब्रेड क्रम्स बना लेने। और सामने आपको 3 पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा ग्राइंडर है, जर्मन का ग्राइंडर है। ये इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को दूंगी और अगर आप लोगों की कुकिंग चैनल है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए इसको ख़रीदें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। तो यहाँ पर देखें, सारे डबल रोटी के हमने किनारे काटने हैं। इनका जो दरमियान वाला साइज़ है ना वो आपने एक जैसा रखना है। उसका ट्रिक ये है कि आप 2-3 काट लें और फिर उनको ऊपर साइज़ को रख कर मैयर कर लें ताकि एक जैसी ही हमारी रसमलाई जो है वो बने। तो यहाँ पर इस तरह से हमने काटनी है। अब हमारी डबल रोटी भी तैयार हो गई है, दूध भी तैयार हो गए, फिलिंग भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब रसमलाई बनानी स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है कि डबल रोटी का एक पीस लेना है और जो हमने बाउल में निकाल कर दूध रखा हुआ है ना, थोड़ा सा 1 कप, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगल मैंने क्यों लिया कि डबल रोटी आसानी से इसके अंदर जो है वो डिप हो जाती है। और यहाँ पर अब हमने दूध के अंदर अपनी डबल रोटी के एक पीस को डिप करना है, दोनों तरफ से अल्ट पलट करके डिप कर लें और फिर आपने हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करके एक्सेस दूध जो होगा वो निकाल देना है। और जब हम दूध निकाल देंगे तो फिर आपने अपनी हथेली पर रखना है और जो हमने फिलिंग बना कर रखी है उसमें से 1 चम्मच फिलिंग जो है आपने इसके अंदर रखनी है। और यहाँ पर देखें ये चिपक रही है, ये इसके साथ नहीं लग रही। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने हाथ यूज़ करें, क्योंकि ये जो हाथ है ना ये अल्लाह ताला ने हमारे इन्हीं कामों के लिए दिए हैं। ये तो हम फैशन करते हैं ना आगे से कि ये चीज़ इस्तेमाल कर ली, वो चीज़ इस्तेमाल कर ली। हाथों से ज़्यादा साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो दुनिया की कोई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपने हाथ की मदद से 1 खाने के करीब फिलिंग लेनी है और यहाँ पर इसको आपने लंबा सा पतला सा जो है वो अंदर की तरफ कर लेना है। और फिलिंग करने के बाद आपने दोनों साइडों से डबल रोटी को दबाना है और ये चूँकि दूध में इतनी नरम हो चुकी होगी कि आराम से ये जो है वो आपकी रसमलाई बन जाएगी, आराम से चिमट जाएगी ये। तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि कहीं से खुली ना रहे और अंदर वाली फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। लेकिन अंदर वाली फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हम उसको भर रहे हैं तो वो इतनी स्टिकी है तो वो बाहर कैसे आएगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपने अच्छी तरह से सील कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाई बन गई है। इसी तरह से आपने सारी रसमलाई बनाकर किसी भी बर्तन में रखते जाना है। यहाँ पर बड़ा सारा बाउल ले लें या छोटा ये गोल सी ट्रे जो है इस तरह की ले लें, या कोई गोल सी जो है आपके पास प्लेट है वो ले लें, या फिर आप कोई दूसरा शीशे का बर्तन ले लें जिसमें आप इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें और मेहमानों के आगे जो है वो रख सकें। तो यहाँ पर हमने पहले रसमलाइयाँ सारी बना कर रख लेनी है और फिर नेक्स्ट काम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें सारी रसमलाई जो है वो मैंने बना ली हैं और कुछ पीस जो है वो बच भी गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो दूध बना कर रखा हुआ है ना, जो हम शुरू से यूज़ भी करते आ रहे हैं, उस दूध में आपने और बादाम और पिस्ते जो है वो डाल देने हैं और 1-1 खाने का चम्मच आप इसमें बादाम और पिस्ते डाल दें और फिर मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप ये वाला दूध जो है हमने अपनी रसमलाई के ऊपर डाल देना है और काफ़ी भर भर कर डालें ताकि हमारी रसमलाई जो है वो डूब जाए और
बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और आप यकीन करें कि इतनी टेस्टी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसलिए आपने इसको बनाना है, फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यकीनन ये इतनी शानदार आपको लगेगी कि ज़रूर आप कमेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आपके कमेंट को पिक भी करूँगी। और यहाँ पर सारा दूध डालने के बाद अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। यहाँ पर और आपने बादाम पिस्ते डालने हैं और फिर इसके साथ यहाँ पर मैंने एक काली किशमिश ली है और उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी डाल दें। और इसके अलावा थोड़ी सी इसको खूबसूरत लुक देने के लिए अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान के कुछ धागे हैं तो ज़ाफ़रान के धागों को पानी में मिक्स कर लें और वो हल्का हल्का जो है वो दूध में भी मिक्स कर लें, तो उससे दूध आपका जो है वो येलो हो जाएगा। और इसी तरह से आपने वो ज़ाफ़रान का जो पानी है हल्का हल्का इसके ऊपर डालते जाना। और अगर नहीं है तो खूबसूरती के लिए आप जर्दा रंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जर्दा रंग ही यूज़ किया क्योंकि मेरे पास सैफ़रॉन के जो थ्रेड्स थे वो नहीं थे। तो यहाँ पर आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बादाम पिस्ते डाल दें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की इंस्टेंट रसमलाई जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हेल्दी है कि आप ये खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी और आप नेक्स्ट रोज़े रखने के काबिल हो जाएंगे। और पहली इफ्तारी में बनाकर सारी तारीफ़ें समेट लें और रोज़ादारों की दुआएं भी ले लें। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।